हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। टॉक्सिक फैमिली मेंबर, जी हाँ, टॉक्सिक फैमिली मेंबर। अगर मैं अभी पूछा ना, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, जब भी मैं ये पूछती हूँ ना किसी से, तो लोगों का जवाब अक्सर होता है बेहाल है। और अगर मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, तो उनका यही कहना होता है कि फैमिली का ही कोई एक मेंबर है जिसने हमारा जीना मुश्किल रख कर रखा है। कहते हैं ना, जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही फैमिली में भी हर मेंबर की सोच एक जैसी नहीं होती। सब में डिफरेंसेस आते हैं और होना भी चाहिए। सब अलग हैं, सबकी सोच अलग है ना। तो ये तो सच है कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होती है ना। कभी कहते हैं कि वो टोंट मारता है, या कभी बिना बात के। तो हेल्दी वे में तो ये होना चाहिए कि फैमिली में अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं बैठ के। अगर कुछ प्रॉब्लम है, किसी को किसी से कुछ भी इशू है, तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये बात नहीं करते, ये बहस करते हैं। जी, बहस। बात की जाती है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन बहस की जाती है सिर्फ जीतने के लिए। मुझे जीतना है। तुमने एक कहा तो मैं दो बोलूँगा, तुमने दो कहा तो मैं चार बोलूँगा। तो बहस से तो कभी कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप खुद को परेशान सोच सोच के बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। इनसे लड़ के हम कभी खुश नहीं रह सकते, और इनको परेशान करके भी हम कभी खुश नहीं रह सकते, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, इनको बदलना, है ना, कि हम उन्हें बदल दें, उन्हें समझाएं, उन्हें करें। तो आप ये गलत सोच रहे हैं। कोई भी कभी भी अपना नेचर नहीं बदल सकता, नहीं बदलते लोग। आप इन्हें लाख समझाएंगे, वो नहीं बदलेंगे। दूसरी चीज़, आप सोचेंगे हम इनसे बदला लें, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारा परिवार है, तो ये तो सोचना भी बेकार है कि हम अपने परिवार से बदला लेंगे। तो क्या किया जाए ऐसे में ना? दोस्तों देखिए, फैमिली, घर एक ऐसी जगह होती है ना, जहाँ हम मेंटली और फिज़िकली बहुत सेफ और बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। इंसान दिन भर या बाहरियों से कुछ भी टेंशन होता है ना, सोचता है घर चलें, घर में सुकून मिलेगा, घर में शांति मिलेगी। लेकिन अगर घर में भी ये ऐसी चीज़ें हो जाए ना, टॉक्सिक माहौल रहे, हेल्दी एटमॉस्फेयर ना रहे, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा हम बाहर रहें, घर में ना रहें, दूसरों से बात करें, घर में ना बात करें। लोग घर में रह के एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन बाहरियों से बात करते हैं, हंसते हैं, चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं। ये गलत है। कभी भी अपने घर की प्रॉब्लम दूसरों से मत शेयर करिए। ये सबसे एक बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि जब हम दूसरों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, वो उस लेवल पे आके करते हैं जब हम एकदम टूट चुके होते हैं, एकदम परेशान हो चुके होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वो एक हमारा सॉफ्ट पॉइंट होता है। और कभी कोई अच्छा फ्रेंड या किसी से भी, कोई भी पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, जब हम उनसे बात करते हैं और वो जब उस सॉफ्ट कॉर्नर पे अगर वो ज़रा सा भी टच कर देना, तो उसके आगे तो हम पिघल जाते हैं और हम अपने दिल की हर बात कह देते हैं। ये गलत है। वो इंसान, उसका भी तो कभी कोई ख़ास होगा, उसका भी तो कोई फ्रेंड होगा ना। वो नमक मिर्च लगा के, इवन चाट मसाला लगा के बहुत अच्छे से उसको बताएगा। तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो सकती है, दूसरे कभी सॉल्व नहीं कर सकते, वो सुन सकते हैं बस। आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
तो फिर करें क्या? न बदला लेना है, न बदल सकते हैं उन्हें, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? बैठ के बस रोते रहें? रोना सबसे गलत बात है। रोइए, ठीक है, रोना अच्छी बात है, रो सकते हैं, लेकिन उसमें घुटते भी तो रहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना। होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कहते हैं ना, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस प्रॉब्लम दूसरे की होनी चाहिए। दूसरों से अगर पूछेंगे तो ये कर लेते, वो कर लेते, यूँ क्यों नहीं कह दिया, वो क्यों नहीं कह दिया, बहुत कुछ कह देंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम खुद की होती है ना, और खुद के फैमिली मेम्बर और उन पे बात आती है ना, सोचना पड़ता है कि क्या ये कह देते, क्या आज लड़ाई है, आज मुंह फुलाए हुए हैं, आज कुछ गुस्सा है, वो कल ठीक हो जाए। लेकिन कुछ उल्टा सीधा बोल के हम रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बात में कभी नहीं आना है। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो है खुद को बदल लीजिए। जब लोगों को बदलने की हिम्मत ना हो और वो नहीं बदलेंगे, हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। ऐसे लोगों से फेस करने का एक ही तरीका है, अवॉइड, जस्ट अवॉइड देम। ना बहस करिए, ना ज़्यादा बात करिए, इग्नोर करिए। जिन चीज़ों से आपको हर्ट होता है, आपका मेंटल पीस जाता है, आप डिस्टर्ब होते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करिए। और अपने फेस पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रखिए। फिर देखिए लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। खुद पे वर्क करिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने आप को बेटर बनाइए। चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। कहते हैं ना, एक औरत घर की गूगल होती है, उसको हर चीज़ें पता होती हैं, कहाँ क्या रखा है, किसका क्या नेचर है, किसको कब क्या चाहिए। तो क्या आपको खुद के बारे में नहीं पता? आपसे ज़्यादा बेटर आपको कोई जान ही नहीं सकता। तो आपको जिन चीज़ों में खुशी आती है वो चीज़ करिए, और ऐसे लोगों को अवॉइड करिए। ऐसे लोगों को हैंडल करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप खुश रहिए और ऐसी बातों को अवॉइड करिए, क्योंकि किसी के बुरा कह देने से आप बुरे हो नहीं जाते। ऐसा दुनिया में कौन है बताइए कि कोई कुछ कह दिया और आप वो हो गए। तो इससे बेटर तरीका और कोई नहीं होता है। इनको एकदम इग्नोर करिए, वो बोलते रहेंगे, जस्ट थिंक अबाउट दिस, वो बोलते रहेंगे, इनको छोड़ो। क्योंकि सबके सोचने के ना अलग अलग मायने होते हैं। खुद को छोड़ के बाकी सब के लिए आईने होते हैं, है ना। ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। वो कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। आपको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो होपफुली मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके किसी काम आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। तो खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।